गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या आकाश में तारे निकल चुके होंगे? क्या मार्च समाप्त होने से पहले परीक्षा समाप्त हो चुकेगी? मेरे आने से पहले तुम क्यों चले गए होगे? अब यहाँ देखिए आप कि अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या चुकेगी आया है। साथ ही साथ इसमें प्रश्न पूछा गया है। पहले यहाँ वाक्य में क्या आया है, दूसरे में भी क्या है, और तीसरे वाक्य में क्यों। तो आप लोगों को मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप, और दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों से बने हुए। क्या यदि पहले पूछा जाता है, क्या पहले आता है, तो उसका उत्तर यस और नो टाइप होता है। ऐसे में हम हेल्पिंग वर्ब को ही जो है क्या करते हैं, सर्वप्रथम ले आते हैं। वाक्य पहले उसी से जो सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। और जिसमें प्रश्न बीच में पूछा जाता है, जैसे वाक्य नंबर 3 में क्यों, तो इसमें हम क्यों का अंग्रेजी अर्थात वाई, कहाँ होगा तो वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि का प्रयोग पहले करने के बाद तब फिर वर्ब सहायक क्रिया ले आते हैं। अनुवाद के नियम। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में विल या शैल कर्ता से पहले प्रयोग होकर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, जैसे वाक्य 1 और 2 में। प्रश्नवाचक वाले शब्दों में, वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, फिर विल या शैल से भी पहले प्रयोग होता है, जैसे वाक्य नंबर 3। दो उपवाक्य वाले वाक्यों में पहले कार्य होने वाले उपवाक्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बाद में कार्य होने वाले उपवाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जैसा कि वाक्य नंबर 2 और 3। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अनुवाद का क्रम होगा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य जो है यस और नो टाइप है, अर्थात क्या पहले आया है, तो विल या शैल पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और यदि विल, अगर कोई दो वाक्यों वाला वाक्य है, दो वाक्यों से जोड़ा गया है, तो पहले होने वाले कार्य के लिए पहले विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर आएगा, फिर जो है दूसरा सब्जेक्ट जो बाद में कार्य हो रहा है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब हम अनुवाद देखते हैं पहले कि क्या आकाश में तारे निकल चुके होंगे। तो चूंकि क्या पहले आया है, तो हम विल या शैल पहले ले आएंगे, तो विल पहले आ जाएगा। आकाश में तारे निकल चुके होंगे, तो तारे स्टार्स, विल द स्टार्स हैव, क्योंकि शैल हैव और विल हैव जो है परफेक्ट टेंस में लगता है, तो विल पहले आ जाएगा। विल द स्टार्स हैव, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म राइजन, तो विल द स्टार्स हैव राइजन इन द स्काई। क्या मार्च समाप्त होने से पहले परीक्षा समाप्त हो चुकेगी? विल द एग्जामिनेशन हैव फिनिश्ड बिफोर मार्च एंड्स। मेरे आने से पहले तुम क्यों चले गए होगे? अब यहाँ क्यों आया है, इसलिए यहाँ वाई पहले आएगा, वाई, फिर विल, वाई विल यू हैव गॉन बिफोर आई कम। अब इसी नियम पर आधारित एक्सरसाइज दी गई है, और एक्सरसाइज का आपको अनुवाद करना है। मैंने यहाँ अनुवाद कर दिया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे अनुवाद बनाया गया है। नियम को ऊपर देखेंगे, नियम को समझेंगे, और इसके बाद आप लोग कॉपी में इसको पूरे को उतार लेंगे और फिर फोटो खींच करके व्हाट्सएप करेंगे। क्या चंद्रमा निकलने से पूर्व बच्चा सो चुकेगा?
क्या पहले आया है, तो विल पहले आ जाएगा, विल या शैल, क्योंकि यहाँ बच्चा है, बच्चे के लिए विल का प्रयोग होगा। तो विल द चाइल्ड हैव स्लेप्ट, विल द चाइल्ड, विल पहले आया फिर सब्जेक्ट आया, जैसे कि ऊपर में दिया गया विल शैल फिर सब्जेक्ट, तो विल आया, सब्जेक्ट चाइल्ड आया, विल द चाइल्ड, फिर हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लीप होना है, सोना का अंग्रेजी, तो स्लेप्ट हो जाएगा। विल द चाइल्ड हैव स्लेप्ट बिफोर द मून राइजेज। अगला वाक्य देखें, मेरे जाने से पूर्व नौकर कहाँ आ चुका होगा। अब यहाँ कहाँ आया है तो पहले अंग्रेजी आएगी इसकी, कहाँ की, वेयर विल द सर्वेंट हैव कम बिफोर आई गो। क्या धोबी शाम तक कपड़े धो चुकेगा। विल द वॉशरमैन हैव वॉश्ड द क्लोथ्स बाय इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे आने से पहले वे खेल समाप्त कर चुके होंगे। विल दे हैव फिनिश्ड द गेम बिफोर आई कम। क्या उत्सव आरंभ होने से पूर्व लड़कियां नाच चुकी होंगी। विल द गर्ल्स हैव डांस्ड बिफोर द फंक्शन बिगिंस। एक्सरसाइज 2 जो मिसेलिनियस है, मिसेलिनियस का मतलब विविध, विस्तृत, इसमें इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो जैसे पहला वाक्य अफर्मेटिव है, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुकेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। वर्षा होने से पूर्व विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, निगेटिव आ गया। द स्टूडेंट विल नॉट हैव अराइव्ड इन स्कूल बिफोर इट रेन्स। 2 बजे से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। द बॉयज विल हैव प्लेड द मैच बिफोर 2 o'clock। क्या अध्यापक के आने से पूर्व लड़के शोर नहीं मचा चुके होंगे। विल द बॉयज नॉट हैव मेड अ नॉइज बिफोर द टीचर कम्स। वर्षा होने से पहले किसान खेत कब जोत चुकेगा। When will the farmer have plowed the field before it rains? अब जो है नीचे का वाक्य है, इसका अनुवाद हिंदी में करना, इसको आप लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे और लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।